सिंघम 3 और भूल भुलैया 3 के क्लास के बीच में मैंने सबसे पहले भूल भुलैया 3 को देखा। मैंने ऐसा क्यों किया तुम शायद से जानते ही होगे, लेकिन क्या पिक्चर वर्थ इट है? क्या तुम्हें इस पर अपने पैसे खर्चे करने चाहिए या फिर भाईजान की पिक्चर देखना है? चलो बताता हूँ। देखो, इस फ्रेंचाइज की सबसे पहली मूवी थी भूल भुलैया पार्ट 1, जिसमें अपने अक्षय कुमार थे, जिसको कि प्रियदर्शन जी ने डायरेक्ट किया था। लेकिन फिर उसके बाद पार्ट 2 आई, जिसको कि अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया था, और वही पार्ट 3 के भी डायरेक्टर हैं। लेकिन एक फ्रेंचाइजी में लोग ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि अगर मेरे मूवी का पहला पार्ट थोड़ा ग्राउंडेड था तो मैं सेकंड पार्ट में इसका लेवल और भी बढ़वाऊंगा। पहले पार्ट में गाड़ियाँ उड़वाई थी तो अब जाके मैं सीधा टैंक उड़वा दूंगा, बड़े बड़े एक्टर्स को कास्ट करूंगा, लार्जर देन लाइफ जाके एक्शन सीक्वेंस एकदम टॉप नॉच बनवाऊंगा। लेकिन ना, हर बार ये तरीका काम नहीं करता है। कभी कभार लोग ऐसा करने में हक भी देते हैं, जस्ट लाइक रोहित शेट्टी। सेम टू सेम हमारे भूल भुलैया में भी हुआ, जहां इसके सेकंड पार्ट में हमें कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू देखने मिली थी, वही इन्होंने थर्ड पार्ट में अपना लेवल को बढ़ाया। माधुरी दीक्षित को कास्ट कर लिया, अपनी गुड विद्या बालन को वापस लेकर आ गए और प्रीति डिमरी को भी कास्ट कर लिया। लेकिन फिर भी इस मूवी को 2 घंटे तक देखने के बाद मेरे मुंह से एक ही बात निकली, ये तो टट्टी है। थैंक यू। लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस था, जिसको चाहे ये लोग 10 पार्ट बना ले या फिर 100 पार्ट, कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे। जितना हमें मूवी का ट्रेलर देख के पता चला था कि इस मूवी में हमारे झोले छाप बाबा सबको भूतों के नाम पर डरा डरा कर पैसे ऐंठेंगे और किसी कारणवश वो मंजुली खास की हवेली में जा धमकेंगे। यहाँ किसी कारण से वो बंद दरवाजा खुल जाएगा और फिर यही बकचोदी चलेगी कि ये मंजू लिखा है कि ये मंजू लिखा है। तो तुम बिल्कुल सही हो मेरे भाई, मूवी के स्टार्टिंग से लेकर मूवी के एंड में आने वाला ट्विस्ट से पहले तक स्टोरी यही चलती है। लेकिन मैंने बोला ना, एंड का ट्विस्ट, मूवी के एंड में आने वाले ट्विस्ट को तुम कितना भी दिमाग लगा के सोचो बैठकर, पर तुम्हें पहले वो पता नहीं चलेगा, तुम एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर होता भी यही है, एंडिंग का ट्विस्ट तो दे दिया लेकिन उसको सही से कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन उस ट्विस्ट को देखने के बाद से माइंड में एक ऐसा क्वेश्चन से आने लगता है कि अगर ऐसी ही बात थी तो उतने देर से ऐसा क्यों दिखा रहे थे, जिसकी वजह से मूवी का एक बहुत ही लंबा चौड़ा भाग तुम्हें एकदम इलॉजिकल लगने लगता है कि अगर ये काम तुम पहले ही कर सकते थे तो उतना देर से नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। नहीं, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है लेकिन बहुत ही बकवास। मूवी के फर्स्ट हाफ को देखते समय तुम्हें ऐसा कई बार लगेगा कि पार्ट 3 का पैसा देके कहीं भूल भुलैया 2 तो नहीं देखने आ गया हूँ, साला सेम काहे लग रहा है। स्त्री 2 और मुंजिया की वजह से हॉरर कॉमेडी का क्रेज अभी काफी ज्यादा बना हुआ है मार्केट में, इसलिए हॉरर और कॉमेडी इस मूवी का एक मेजर सेलिंग पॉइंट भी था। पर उस फील्ड में भी तो तुमने हक दिया। इतना तो मूवी का ट्रेलर देख के समझ आ गया था कि इसका हॉरर और कॉमेडी दोनों ही बकवास होगा। डराने के मामले में थोड़ी जगह पर काम कर जाती है, कहीं पर तुम्हें ये डर आ सकती है, लेकिन मुझे कहीं भी डर नहीं लगा था। और कॉमेडी तो इस मूवी की ऐसी थी जैसे गधे के गाड़ में नींबू। What? क्या हुआ, समझ नहीं आया? मुझे भी समझ नहीं आया। कुछ इसी प्रकार की थी इस मूवी की कॉमेडी, फालतू का जोक मारे जा रहे थे जिसको देखकर हंसी भी नहीं आ रही थी। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि कॉमेडी मूवी को देखने पर कॉमेडी ही फेल नहीं हुई। कुछ जगह पर तुम्हें हंसी आती जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी की कॉमेडी बहुत ज़्यादा अच्छी है या फिर बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक ठाक बोल सकते हैं कॉमेडी को। अब अगर बात मैं एक्टिंग की करूँ तो कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, इन्होंने अपने रोल को अच्छे से निभाया है। लेकिन अगर बात करूँ इस मूवी की पैर की हड्डी की, जिनके पैरों पर इस मूवी को खड़ा होना चाहिए था, उनकी कॉमेडी में कुछ अच्छा ज़्यादा दम दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बात कर रहा हूँ विजय राज, राजपाल यादव, संजय मिश्रा। ये लोग ऐसे तो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं पर इस मूवी में नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इसके तो डायलॉग्स में दम ही नहीं था, पर इनकी एक्टिंग ठीक ठाक थी। देखो, माना कि मूवी के जोक्स तुम अच्छे से नहीं लिख पाए, पर तुम्हें ये तो नहीं भूलना चाहिए कि मूवी वेस्ट बंगाल में सेट है और वहाँ के लोगों को सही तरह से बंगाली ही नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि मूवी में बंगाली डायलॉग्स है ही नहीं, बंगाली डायलॉग्स है, पर उन्हें बोलने का तरीका उनका सही नहीं है। मतलब देखने में ऐसा लगता है कोई बिहारी आदमी को तुम हिंदी बुलवा रहे हो। अबे तो अजीब तो लगेगा ना। मूवी के गाने कुछ बहुत ही खास नहीं थे, बस वो मूवी में आते हैं, वो मूवी के साथ चलते रहते, पता नहीं क्यों बीच बीच में आ जाते हैं मूड खराब करने के लिए। लेकिन वो मेरे ढोलना सॉन्ग वो इन सब गानों की तरह नहीं था। वो इस बार भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और तो इसमें अपनी ओजी मंजू लिखा और माधुरी दीक्षित का जो डांस फेस ऑफ था भाई, एकदम घूस बमसा कर बहुत ही मस्त था।
लेकिन एंड में जब वो वाला गाना आता है भूल भुलैया का टाइटल सॉन्ग, जो कि तीसरी बार रीमेक हुआ है, सिर्फ इस एक गाने को बनाने के लिए उन्होंने पूरा सर्कस इकट्ठा कर लिया था। इंडियन ही नहीं बल्कि फॉरेन से पिटबुल को भी इस गाने के लिए साइन किया था, पर फिर भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में जैसा ये गाना बना था उसके लेवल को ये लोग मैच नहीं कर पाए, और ये वाला गाना बस एक बकवास सी रीमेक बनकर रह जाता है। देखो, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि पार्ट 1 अच्छा चली थी, इसलिए इसका पार्ट 2 बनाया गया सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और पार्ट 2 भी अच्छी चल गई तो एक और पार्ट। पर इस बार वो लोग चूक गए मूवी को अच्छा बनाने से। देखो, पार्ट 1 को कोई बीट नहीं कर सकते है। जैसे मैंने बोला 10 पार्ट बनाओ 100 पार्ट बना लो, पार्ट 1 को बीट नहीं कर पाओगे कभी। लेकिन ये जो इन्होंने थर्ड पार्ट बनाया है, ये इस फ्रेंचाइजी की लिस्ट में सबसे नीचे रहेगी मेरे तरफ से।